हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हॉर्न क्लोज के बारे में। हॉर्न क्लोज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्लोज क्या होती है। ए क्लोज इन एज एक्सप्रेशंस फॉर्म फ्रॉम ए फाइनाइट कलेक्शंस ऑफ द लिटरल्स। कि फाइनाइट कलेक्शंस ऑफ लिटरल्स को मिलाकर जो एक एक्सप्रेशंस तैयार की जाती है उसे क्लोज बोला जाता है। अगर आपने क्लोज बनाना नहीं सीखा होगा तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने एफएल पढ़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लोज क्या होती है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर कर देता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उसे हमें मशीन को एज ए नॉलेज प्रोवाइड करवाना है, नॉलेज के लिए देना है। तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले क्लोज में कन्वर्ट किया जाता है, एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग एनी मेथड लाइक एफ ओ एल हो गया, प्रीनिक्स नॉर्मल फॉर्म हो गया, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म हो गया, डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म हो गया। किसी भी एक फॉर्म का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, उसे पहले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको मशीन को प्रोवाइड किया जाता है। तो क्लोज क्या होता है, क्लोज एक एक्सप्रेशन होती है, किसकी, लिटरल्स की एक्सप्रेशन होती है। बहुत सारे लिटरल्स को मिलाकर एक एक्सप्रेशन बना दी जाती है जो क्या कर रही है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो क्लोज कहलाएगी। अब हॉर्न क्लोज क्या होता है, हॉर्न क्लोज उसका एक स्पेसिफिक टाइप हो गया। क्लोज का एक स्पेसिफिक टाइप क्या, हॉर्न क्लोज इज ए डिसजंक्शन ऑफ, इसको टुकड़ों में रीड कीजिए, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, और ऑपरेटर, ये वाला जो ऑपरेटर है उसे डिसजंक्शन बोलते हैं। डिसजंक्शंस ऑफ लिटरल्स, लिटरल्स का क्या होगा, डिसजंक्शन होगा इन विच एटमोस्ट वन पॉजिटिव लिटरल, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉजिटिव लिटरल होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, हॉर्न क्लोज बोलेंगे। कि डिसजंक्शन होना चाहिए सभी लिटरल्स का, जैसे कि ये एक लिटरल है, ये एक लिटरल है, ये एक लिटरल है, इन सब का क्या है, डिसजंक्शन है। और जिसके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव लिटरल है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। इनके आगे देखिए नेगेशन लगा हुआ है, नोट ऑपरेटर लगा हुआ है। ये नेगेशन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे नेगेटिव लिटरल हो गए, ये अकेला एक पॉजिटिव लिटरल हो गया। तो हॉर्न क्लॉज इज द डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स इन विच एट मोस्ट वन पॉजिटिव लिटरल। अब आगे इसको रिप्रेजेंट करने का एक अनदर मेथड है जिसको हम यहाँ से समझते हैं। देखिए हमने क्या दिया हुआ है, हमने नेगेटिव बोला है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x1 एंड x2 एंड मतलब कंजक्टिव, सबके बीच में कंजक्शन लगाया, यहाँ पर डिसजंक्शन था, कंजक्शन लगाया, और उसका एरो y, एरो मतलब इसका जो आउटपुट है, इस प्रोडक्शन रूल का जो आउटपुट है दैट इज y, कि मतलब x1 एंड x2 एंड xn देन y। तो इसको भी हॉर्न क्लोज बोलेंगे, लेकिन हमारी डेफिनेशन तो डिसजंक्शन के लिए है। तो कैसे बोलेंगे, इस चीज़ को हम समझते हैं कि अगर हम इसके ऊपर, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके ऊपर डी मॉर्गन अप्लाई कर दें तो क्या होगा, डी मॉर्गन अप्लाई करने से इसके आगे यहाँ पर नेगेशन आ जाएगा, ये डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। और जो ये इंपीरियल का सिंबल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही नेगेशन इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, जाने के बाद सभी के आगे नेगेशन आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग क्या होगा कि जो ये कंजक्शन ऑपरेटर है वो डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, कंजक्शन डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये लास्ट में बनकर आएगा ये हमारे इसके जैसा ही है। तो मतलब किसी हॉर्न क्लोज को या तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स इन विच एटमोस्ट वन पॉजिटिव, या ऐसे बोल सकते हैं कंजक्शंस ऑफ ऑल द लिटरल्स इन ए लेफ्ट साइड दैट गिव द आउटपुट ऑफ द लिटरल इन ए राइट साइड। क्लियर है। आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चीज़ को, कि जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए, अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव लगा हुआ है इसके साथ में। तो हमने हमेशा ऐसे ही करना है कि जो नेगेटिव वाला है उसको लेफ्ट हैंड साइड समझ के चलना है, और जो पॉजिटिव वाला है उसको राइट हैंड साइड समझ के चलना है। देखो जितने भी ये नेगेटिव वाले थे वो कहाँ पर आए, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये कंडीशनल हो गया। अगर ये कंडीशन है तो ये आउटपुट है इसका। इसको रीड कैसे करेंगे, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव रीड करके चलेंगे, कि मतलब जितने भी, इसको ऐसा रीड करेंगे कि जितने भी लॉयर्स हैं वो रिच होते हैं। अगर कोई पर्सन एक्स डेट इज ए लॉयर, डेट विल बी क्या होगा, रिच होगा, वो क्या होगा, हमेशा रिच होगा। इसको ऐसे रीड करना है आपने। अब हॉर्न क्लॉज को देखिए, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप से इसको क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हॉर्न क्लॉज को। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एटमोस्ट वर्ड आया इसमें, इस चीज़ को याद रखना, अभी हम इसको यूज करेंगे। एटमोस्ट वन पॉजिटिव, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वन होना चाहिए, मतलब उसमें 1 पॉजिटिव लिटरल भी हो सकता है, 0 पॉजिटिव लिटरल भी हो सकता है। तो कंटिन्यू करते हैं। ऐसी हॉर्न क्लोज जिसमें 1 पॉजिटिव लिटरल होता है, एग्जैक्टली 1 है,
तो ये भी हमारी डेफिनेशन को क्लियर कर रहे हैं, मतलब जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है। तो 1 पॉजिटिव लिटरल होना चाहिए और नेगेटिव लिटरल एटलीस्ट 1 होना चाहिए, जितने मर्जी हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 1 हो, 1 से ज़्यादा जितने मर्जी हो तो उसको क्या बोलेंगे, हॉर्न क्लोज बोलेंगे। इस टाइप को हमने एक नया नाम दिया जिसको कहते हैं रूल। इसको एक नया नाम देंगे रूल। तो इसको हॉर्न क्लोज को क्या करना है, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। देखो इसमें एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव लिटरल है और 1 से ज़्यादा नेगेटिव लिटरल, तो इस एग्जाम्पल को हम एज ए फर्स्ट टाइप के लिए यूज कर सकते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ हॉर्न क्लोज के लिए। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये गिवन है, यहाँ पर ये बाकी सारे नेगेटिव में गिवन है और एक पॉजिटिव गिवन है, तो ये भी इस टाइप का एग्जाम्पल हो गया। अनदर एग्जाम्पल, इसको देखिए, इस एग्जाम्पल को समझते हैं क्या कहते हैं। इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करने का मेथड मैं आपको F12 के अंदर बता चुका हूँ कि F12 को कैसे रीड करते हैं। तो इसको ऐसे रीड करेंगे, x इज द पेरेंट ऑफ y, पहले x पढ़ना है आपने, x इज द पेरेंट ऑफ y, कि x क्या है, पेरेंट है y का, एंड y इज द एंसेस्टर ऑफ z, और y खुद क्या है, एंसेस्टर है, मतलब उसका पूर्वज है, एंसेस्टर का मतलब पूर्वज है z का। तो हम ये दोनों नेगेटिव है, इसको मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो हम इसको एज ऐसे समझेंगे कि अगर इफ लगा रहा हूँ, मतलब इफ x इज द पेरेंट ऑफ y एंड क्यों लगाया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एंड है। इफ x इज द पेरेंट ऑफ y एंड y इज द एंसेस्टर ऑफ z, अब ये पॉजिटिव वाला आ गया, तब हम क्या वर्ड लगाएंगे, देन। इसको इफ लगा के रीड करो, इसको देन लगा के पढ़ो। इफ x इज द पेरेंट ऑफ y एंड y इज द एंसेस्टर ऑफ z, देन x इज एंसेस्टर ऑफ z, तो x क्या होगा, z का एंसेस्टर होगा। इस तरीके से इसको रीड कर सकते हैं किसी भी हॉर्न क्लोज को। सेकंड टाइप ऑफ हॉर्न क्लोज पढ़ते हैं। सेकंड को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जाकर भी नोट्स को देख सकते हो। हाँ जी, सेकंड को कंटिन्यू करते हैं, क्या कह रहे हैं, ए डेफिनेट क्लोज विद नो नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लिटरल विथ सिंपली एसर्ट ए गिवन ए प्रपोजिशन कॉल द फैक्ट, इसको क्या नाम दिया, फैक्ट, जैसे उसको रूल नाम दिया था, इसको फैक्ट बोलेंगे। इसमें 1 पॉजिटिव है, 0 नेगेटिव है। हमारी डेफिनेशन अभी भी सही है कि एटमोस्ट 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने 1 पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो क्या एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, एवरी वन इज द एंसेस्टर ऑफ देम सेल्फ, कि हर एक पर्सन अपने आप का एंसेस्टर होता है, अपने आप का पूर्वज होता है। एक्स इज द एंसेस्टर ऑफ एक्स, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया सेकेंड टाइप ऑफ हॉर्न क्लोज का। थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड टाइप को मैं आपको बता दूं क्या कह रहे हैं, कि इसके अंदर 0 पॉजिटिव लिटरल लेके चलते हैं। 0 पॉजिटिव लिटरल, हमने एटमोस्ट 1 बोला है, तो इसका मतलब 0 भी हो सकते हैं। 0 पॉजिटिव लिटरल का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, सब कुछ नेगेटिव है। तो 0 पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव वाले को हम कहाँ रखते हैं, राइट हैंड साइड पे रखते हैं। दोबारा से देखिए कि जो भी पॉजिटिव होता है उसको राइट हैंड साइड पे रखा जाता है। तो जब राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, नल। तो मतलब अगर हमारी सारी कंडीशंस एप्लीकेबल होती है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, नल आएगा। तो थर्ड टाइप की जो कैटेगरी है वो क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे काम करती है। कि क्या होगा कि अगर हमें कुछ भी प्रूफ करना होगा, हम उसका अपोजिट लेके चलेंगे, रॉन्ग लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे, और उसके बाद अगर उसका आउटपुट नल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, जो स्टार्टिंग में हमने मान के चला था वो उसका अपोजिट उसका ट्रू होगा। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमें ये प्रूफ करना है कि 1 इज़ द इंटीजर नंबर, 1 को इंटीजर प्रूफ करना है, और मैं क्या करूँगा, मैं 1 को फ्रैक्शन मान के चलूँगा, 1 को फ्रैक्शन मान के चलेंगे, लेट 1 इज़ द फ्रैक्शन, देन क्या आएगा, निल। अगर नल आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग में मैंने उसको फ्रैक्शन माना था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, वो बात सही नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करके उसको 1 फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन के अलावा कुछ और होगा। तो ये एक मेथड होता है किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने का। तो ये थर्ड कैटेगरी आ गई आपकी हॉर्न क्लोज की। इस एग्जाम्पल को हमें ऐसे भी यहाँ पर देख लीजिए, एक एग्जाम्पल भी गिवन है यहाँ पर। क्या एग्जाम्पल है कि एग्जिस्ट एक्स, कि एक्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और एक्स इज द मेल, एक्स क्या है, मेल है, देन एंसेस्टर, एंसेस्टर में कहता है एलिजाबेथ इज द एंसेस्टर ऑफ एक्स, कि एलिजाबेथ क्या है, एंसेस्टर है, पूर्वज है, किसकी है, एक्स की है। तो हमने क्या प्रूव करना है, श्योर दैट देयर इज एग्जिस्ट ए मेल दैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ एलिजाबेथ, कि जो मेल होगा वो उसका क्या होगा, क्या नाम, वंशज होगा, किसका, एलिजाबेथ का। द नेगोशिएटेड गोल विल बी द नॉट मेल एक्स दिस। इसका मतलब क्या है कि हमने अगर ये प्रूव करना है कि एलिजाबेथ एंसेस्टर है एक्स की, कि एक्स का क्या है, पूर्वज है,
तो हम जस्ट इसका क्या करेंगे, अपोजिट लेके चलेंगे और उसका कंट्राडिक्ट लेते हुए नील प्रूफ कर देंगे, और इसका मतलब क्या होगा कि जो हमने मान के चले थे वो रॉन्ग है, उसके अलावा जो होगा वो सही होगा। लास्ट मेथड पे आते हैं, द नल क्लोज। नल क्लोज में हमने क्या किया, जीरो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, जीरो नेगेटिव लिटरल लेके चल रहे हैं। ये फोर्थ टाइप ऑफ हमारा होन क्लोज हो जाते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसके अंदर हमने होन क्लोज में कन्वर्ट करना है। देखिए हमें ये गिवन है, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला गिवन है, इसको हमने होन क्लोज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी हमने किया कि रूल डी मॉर्गन कि कैसे, यहाँ पर नेगेशन आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा डिसजंक्शन आ जाता है। जैसे ही नेगेशन अंदर जाएगा यहाँ पर भी नेगेशन हो जाएगा, ये जो हमारा डिसजंक्शन होता है वो कंजक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अब लाइन के बाद क्या होगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे ही ये आपका कंजक्शन वी अंदर जाएगा तो ये ए के साथ भी लग जाएगा और नेगेशन ऑफ बी के साथ भी लग जाएगा, और ये डिसजंक्शन है वो दोनों क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट बन गई, ये दूसरी आपकी स्टेटमेंट बन गई, दोनों को कोमा लगा के भी आप लिख सकते हो। तो ये मैथ था होन क्लोज। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।